हेलो दोस्तों, अशोका कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं संस्कृत जो विषय है उसकी कट ऑफ, यानी रीट मेंस जो पेपर में संस्कृत विषय की कितनी कट ऑफ गई है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे आज। दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं संस्कृत लेवल 2 एग्जाम कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बात करते हैं कुल पद की। तो कुल पद दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें कुल पदों को, तो कुल पद जो है वो दोस्तों 1808, यानी टोटल पद जो है वो 1808 पद हमारे जो एग्जाम हुआ था रीट का उसमें संस्कृत विषय को लेकर थे। इसमें से टीएसपी के पद अगर डिवाइड कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हम 476 पदों को यहाँ पर टीएसपी के अंतर्गत लिया गया है। और नॉन टीएसपी की बात करें दोस्तों, तो 1352 पद जो हैं वो नॉन टीएसपी के अंतर्गत आते हैं, निर्धारित किए गए बोर्ड के द्वारा। आगे बात करें दोस्तों, पेपर का स्तर कैसा था, प्रश्नों का भाषा का स्तर कैसा था और प्रश्नों का कठिनाई स्तर कैसा था। दोस्तों, ये जो हमने आंकड़े तैयार किए हैं ये लगभग 15,000 बच्चों के एग्जिट पोल को लेकर तैयार किए हैं। तो अगर हम बात करें प्रश्नों के स्तर की, तो प्रश्नों का स्तर सरल माना गया है, यानी एक सरल स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन भाषा के स्तर की बात करें तो सामान्य सामान्य या सरल ही भाषा का स्तर था। और कठिनाई स्तर की बात करें दोस्तों, प्रश्नों का कठिनाई स्तर, उसका रेशो था 70:30, यानी 70 जो प्रश्न थे, 70% जो प्रश्न थे 150 में से वो सामान्य थे, सरल थे। और 30 प्रश्न जो थे, 30% प्रश्न जो थे, यानी लगभग हम बात करें तो 45 प्रश्न जो थे वो थोड़े कठिनाई स्तरीय प्रश्न थे, यानी कठिन स्तर के प्रश्न थे। तो हम बात करें दोस्तों, सरल जो प्रश्नों का रेशियो था वो 70 था और कठिन जो प्रश्नों का रेशियो था वो 30 था। आगे बात करें दोस्तों, हमारे जो कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड जो जा सकती है दोस्तों, उसकी बात करें हम, तो यहाँ पर हमने कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल के क्वेश्चनों पर आधारित कट ऑफ को तैयार किया है। तो हम बात करते हैं जनरल जो कैटेगरी है उसमें मेल कैंडिडेट की जो क्वेश्चनों को लेकर जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है, 110 से लेकर 116 क्वेश्चन जिसके सही है दोस्तों, वो ये समझ लीजिए श्योर सिलेक्शन की तरफ है। और फीमेल की बात करें तो 107 से 112 तक के क्वेश्चन जो हैं जिसके सही है, जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट जो है वो इस अगर वर्ग अंतराल में आती है दोस्तों 107 से लेकर 112 तक, तो ये समझ लीजिए उसका श्योर सिलेक्शन है। आगे बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 105 से लेकर 110 तक के अगर क्वेश्चन किसी के सही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के, तो दोस्तों उसका श्योर सिलेक्शन है। और 103 से लेकर 108 तक के जो कैंडिडेट है वो फीमेल कैटेगरी में अगर क्वेश्चन सही रखता है तो दोस्तों उसका श्योर सिलेक्शन है। आगे बात करें ओबीसी कैंडिडेट की, ओबीसी कैटेगरी में, तो 103 से लेकर 108 तक के जो क्वेश्चन सही कर रहा है दोस्तों काट पीट कर, तो हम उसका श्योर सिलेक्शन मानेंगे। और फीमेल में 101 से लेकर 105 तक जो क्वेश्चन सही कर रहा है उसका श्योर सिलेक्शन है। एमबीसी की बात करें तो 97 से 100 क्वेश्चन जो सही कर रहा है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंतर्गत पास है दोस्तों। और 95 से 98 से क्वेश्चन जो है फीमेल कैंडिडेट अगर सही कर रही है तो दोस्तों वो इसके अंतर्गत आती है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 95 से 98, यानी 95 से 98 क्वेश्चन अगर किसी के सही है एससी कैटेगरी में, तो दोस्तों बिल्कुल वो श्योर सिलेक्शन की तरफ है। और बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो 92 से 95 जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत लिए गए हैं। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 90 से 95 जो क्वेश्चन अगर सही है तो दोस्तों उसका श्योर सिलेक्शन है इस कैटेगरी में। और 90 से 93 क्वेश्चन फीमेल के लिए निर्धारित किए गए हैं। आगे बात करें विडो कैटेगरी की, तो विडो कैटेगरी के अंतर्गत दोस्तों 88 से 92 क्वेश्चन अगर किसी के सही है फीमेल कैंडिडेट के, तो वो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग श्योर सिलेक्शन के अंतर्गत आती है। आगे बात करें डिवोर्स की, तो डिवोर्स जो कैटेगरी है
उसमें 80 से लेकर 85 तक की कट ऑफ निर्धारित की गई है। तो दोस्तों हमारे जो ये आंकड़े हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंतर्गत जरूर लिए गए हैं दोस्तों, लेकिन ये बिल्कुल सटीक डिसीजन और सटीक जो है आंकड़े माने जाएंगे दोस्तों आने वाले फ्यूचर में। जब आपका रिजल्ट आएगा तो देख लेना दोस्तों, इसके अंतर्गत जो भी आता है वो डेफिनेट निश्चित रूप से सिलेक्शन को आधार बनाएगा। जय हिंद दोस्तों।